इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ अब से अगले 1 महीने तक शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। क्या है ये पूरा मामला और सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के बारे में। बात करेंगे कि मीन संक्रांति जो होती है, मीन मलमास जो होता है, उसमें शुभ कार्यों की मनाही होती है। आखिर क्यों ऐसा होता है और अलग अलग राशियों पर इसके कैसे अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ेंगे और अशुभ प्रभावों से कैसे बचा जाए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के मायने क्या हैं, प्रभाव क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शाम को 5:06 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य की मीन संक्रांति आखिर है क्या और सूर्य की मीन संक्रांति का प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे हम कहते हैं संक्रांति। जैसे मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं मकर संक्रांति। इस तरह से सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे कहते हैं मीन संक्रांति। ये जो मीन राशि है ना, ये बृहस्पति की जलीय राशि है। बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, एक है धनु और एक है मीन। सूर्य जब धनु में जाते हैं तो भी संक्रांति होती है धनु की और मलमास लग जाता है, और जब मीन में जाते हैं तो भी संक्रांति होती है मीन की और खरमास लग जाता है। तो सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य के मीन राशि में प्रवेश का प्रभाव बहुत अलग होता है, बहुत विशेष होता है। इस समय लोगों की बीमारियां भी बढ़ती हैं, लोगों के रोग भी बढ़ते हैं और लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है। सूर्य का मीन राशि के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, शुभ कार्य मना हो जाते हैं। इसीलिए इसको मीन मलमास या मीन खरमास भी कहा जाता है। सूर्य आज के दिन ही यानी 14 मार्च को ही मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अतः इस बार जो 1 महीने तक शुभ कार्य बंद रहेंगे वो 14 मार्च से तकरीबन 13 अप्रैल तक रहेंगे। अब इस समय कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, ये भी जान लीजिए। देखिए, इस समय विवाह वर्जित होता है। विवाह करना इस पीरियड में मना है, इस समय में मना है। अगर इस समय विवाह किया जाए तो न तो भावनात्मक सुख मिलता है और न ही शारीरिक सुख मिलता है। इस समय विवाह करने से इमोशनल प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में आती है और पति पत्नी के बीच में फिजिकल और मेंटल बैलेंस नहीं रह पाता है।
इस समय नए मकान का निर्माण और संपत्ति खरीदना भी मना होता है। इस समय आप नया मकान नहीं बना सकते और संपत्ति मत खरीदिए, क्योंकि इस समय में अगर आप मकान बनाएंगे तो आम तौर पर मकान कमजोर होंगे और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाएगा। यानी एक तो विवाह नहीं कर सकते, दूसरा नए मकान का निर्माण नहीं कर सकते, नया गृह प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय नया व्यवसाय या नया काम भी आरंभ करना मना होता है। मीन खर मास में आप नया व्यवसाय या नया काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आर्थिक मुश्किलें पैदा होंगी। इससे आपको बिजनेस में, अपने काम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अन्य जो मंगल कार्य हैं, जैसे द्विरागमन है जिसको गौना कहते हैं, कर्णवेद है, कान छिदवाना है और मुंडन है, ये सब भी वर्जित होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उससे एक तो कार्य में दिक्कत आती है और दूसरा कार्य से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं वो रिश्तों के खराब होने की संभावना भी जरूर रहती है। अब ये जानते हैं कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश का, यानी अगले 1 महीने के प्रभाव का अलग अलग राशियों पर कैसा असर पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक कैसा असर पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को इस समय अपनी आंखों का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर सतर्क रहें। वृषभ राशि वालों का आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा। करियर और संपत्ति का लाभ होगा। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। मिथुन राशि। करियर और संपत्ति लाभ के सुंदर योग भी मिथुन राशि वालों के लिए बन रहे हैं और इस समय बहुत सारे रुके हुए काम या बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि। आपको अपनी सेहत की समस्याओं से बचना होगा। खासतौर से आई साइट का, राइट आई का, दाहिने आंख का ध्यान रखना आपके लिए काफी जरूरी होगा। कन्या राशि। आपके वैवाहिक जीवन में, आपके व्यापार में समस्या आ सकती है, तो अपने वैवाहिक जीवन का और अपने कारोबार का आपको ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि। करियर और धन की समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। आपका बना बनाया हुआ करियर या आपका चलता हुआ करियर एकदम से बीच में रुक सकता है। वृश्चिक राशि। संतान के मामले में और शिक्षा के मामले में आपको समस्याएं आ सकती हैं। इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। धनु राशि। अपनी माता के स्वास्थ्य का और अपने स्वयं के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिएगा। खासतौर से हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित या पैरों से संबंधित दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी रहेगा। मकर राशि। करियर की तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी और करियर में आपको विजय की प्राप्ति होगी। आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएंगे, ये संभावना दिख रही है। कुंभ राशि। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस समय। अपनी आंखों और अपनी पेट की समस्या का ध्यान बनाए रखना इस समय आपके लिए जरूरी होगा। और मीन राशि में ही सूर्य का प्रवेश हो रहा है, तो मीन राशि वालों के करियर में बड़े सारे उथल पुथल और बड़े सारे बदलाव हैं इस समय। इसलिए मीन राशि के लोग अपने करियर के निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। अब कुल मिला जुला कर अगर आप देखें तो वृषभ राशि, मकर राशि, मिथुन राशि के लिए ये राशि परिवर्तन काफी अच्छा है और बाकी के लिए राशि परिवर्तन बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। क्या उपाय करें जिससे सूर्य का राशि परिवर्तन कोई निगेटिव प्रभाव, कोई अशुभ प्रभाव पैदा ना करे? क्या उपाय करें?
देखिए, पहले बता दिया कि इस राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो सामान्य है। ज्यादातर लोगों के जीवन में वाद विवाद बढ़ेगा, लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन लोगों का झुकाव भी ईश्वर की तरफ बढ़ेगा। लोग पूजा पाठ में, ध्यान में, साधना में ज्यादा समय देंगे और ये बहुत अच्छी बात है। इस समय सूर्य देव को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। 1 लोटे पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर नियमित रूप से चढ़ाएं तो इस राशि परिवर्तन का बुरा असर नहीं पड़ेगा। रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और ज्यादा समस्याएं अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो रविवार का व्रत रखिए और साथ ही साथ अगर आप हर रविवार को गुड़ का दान करें, खासतौर से सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो रोज जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को और रविवार का व्रत रख करके रविवार को गुड़ का दान करें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये जो समय है ये बृहस्पति और सूर्य की संयुक्त ऊर्जा का समय है, इसलिए इस समय में ध्यान, साधना, पूजा, उपासना करना बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा कि इस समय आपको क्रोध ना आए और इस समय क्रोध में आ करके आप किसी तरह की दिक्कतें पैदा ना करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों का दिमाग और टेम्परामेंट इस समय गर्म होगा, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य के दर्शन अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके या कल्पना करके सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं क्या? यानी सूर्य के दर्शन ना होने पर भी सूर्य को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने के प्रभाव के बारे में। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, निर्मल हैं कानपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, शादी के बारे में पूछना था पंडित जी। किसके बारे में? बेटे की शादी के बारे में। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 22/7/1985। समय बताइए। समय 12:12। दोपहर में? नहीं, रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर में। क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। शादी के बारे में पूछना है जी। शादी नहीं हो पा रही है इनकी? हाँ, नहीं हो पा रही जी, 35 साल का हो गया। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली में 2 बातें जानना बहुत अहम है। पहले तो बता दूं कि ये मेष लग्न की कुंडली है और राशि बनती है सिंह राशि। सप्तम भाव में शनि केतु विद्यमान है और सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे खाने में बैठा है। नवमांश कुंडली में भी जो सप्तमाधिपति है वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। तो विवाह होने के योग तो बनते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि शादी नहीं होगी, लेकिन शादी होने में कुंडली विलंब की संभावना पहले भी दिखा रही थी। अब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तकरीबन 6 अप्रैल 7 अप्रैल के आसपास, तो वहां से इनकी शादी का समय शुरू होगा और इस साल के अंत में इनके विवाह हो जाने की संभावना निश्चित रूप से बनती है। हमें शुक्र वाले पार्ट को मजबूत करना होगा ताकि इनकी शादी हो भी सके और शादी अच्छी हो सके। एक इनको ओपल बनवा के पहना दीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक इनको ओपल पहना करके रखिए, उससे इनको लाभ होगा।
और विवाह के जो बेहतर रिश्ते हैं वो तकरीबन अप्रैल मई जून के आसपास आएंगे। तो उसमें से आप सही विवाह सेलेक्ट करिएगा ताकि इस साल के अंत तक इनका विवाह हो सके। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का बड़ा प्रभाव, गहरा प्रभाव क्या है। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं निरोगी भव। अगर आपको दमा बहुत है, खांसी बहुत है, तो गेंदे का फूल ले लें, इसकी पंखुड़ियों को धो लें और इसको मिश्री के साथ सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा सा खाएं। ऐसा करने से दमा की समस्या में और खांसी की समस्या में जल्दी सुधार होगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, संपत्ति संबंधी समस्याएं आपकी हल होंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, धन की समस्याओं में सुधार होगा। नौकरी की स्थितियों में भी सुधार होगा। विदेश से लाभ का योग आपके लिए बनता है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आप हल कर ले जाएंगे। करियर में बदलाव और राहत के संकेत दिख रहे हैं। किसी छोटी लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी रखें। किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन का लाभ होगा। कारोबार में सुधार होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे। रिश्तों की समस्या से इस समय बचाव करें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, सेहत की समस्याएं हल होंगी। करियर में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। धन लाभ के बेहतर योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, कोई भी निर्णय सोच समझकर ही लेना चाहिए। अपनी योजनाएं किसी को न बताएं और आज सूर्य को जल अर्पित करें तो आज का दिन बेहतर होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, छोटी यात्रा होने के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काम में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। किसी धर्म स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, मानसिक तनाव की स्थितियां दूर होंगी। परिवार का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर रहेगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 90%।
इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मेहसाना से गीतांजलि हैं, उनसे बात करते हैं। गीतांजलि जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरे को मेरे बेटे के बारे में पूछना था। अपने बेटे के बारे में? जी। जन्म तारीख बताइए उनकी। उसका 2 अक्टूबर 2004। 2 अक्टूबर 2004। समय बताइए। सुबह का 7:38। कहाँ पे जन्म हुआ है? वो उड़ीसा बेलपहाड़ झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, झारसुगुड़ा। जी पूछिए, क्या सवाल है? उसका कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। वो इस बार एग्जाम 10th बोर्ड देगा, लेकिन वो थोड़ा नर्वस हो रहा है। पढ़ाई में तो ठीक है, लेकिन आगे क्या करेगा, और वो आगे तो जो करेगा वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन वो अच्छा बच्चा है क्या, अच्छा होगा कि नहीं, वो ही जानना चाहते। कुंडली आपके बेटे की तुला लग्न की बनती है, राशि बनती है मेष। चंद्रमा जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है इस कुंडली में, और दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है। पंचमेश जो है शनि, उसकी स्थिति कुंडली में बेहतर दिख रही है। तो कुल मिला के शिक्षा में या करियर में कोई बाधा आने की संभावना नहीं है, लेकिन चूंकि शनि और चंद्रमा का केंद्रीय संबंध कुंडली में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को लेके और कंसंट्रेशन को लेकर के इनको भय लगता है, इनको डर लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो प्रॉब्लम थोड़ी कुंडली में दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, अपने बच्चे को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में, बुधवार की शाम को इस बच्चे के गले में पहनाने से इस बच्चे को लाभ होगा। भविष्य आपके बेटे का उज्जवल है। आगे चल करके इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र में बढ़िया करियर बनाएंगे और जीवन में आगे जाएंगे, ये संभावना दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। कर्ज की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग भी इस साल बन रहे हैं, और सेहत कुल मिला के इस साल ठीक रहेगी। सेहत की समस्याओं में भी सुधार होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर सूर्य के दर्शन ना हो रहे हों तो कैसे सूर्य को जल अर्पित करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं पूरब की तरफ चेहरा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा देता हूं, चाहे वो दिखें चाहे वो ना दिखें। क्या ये सही है? देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने का लाभ तभी हो सकता है जब उसकी किरणों का प्रभाव आपको मिले। अगर सूर्य दिख ही नहीं रहा है तो उसकी किरणें आपको मिलेंगी नहीं, तो जल अर्पित करने का कोई लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो सूर्य का ध्यान करें और उनका मंत्र जप करें, जैसे ओम आदित्याय नमः। अगर आप ये भी करें तो इससे आपको फायदा होगा। लेकिन अगर सूर्य नहीं दिख रहा है तो पूर्व की तरफ चेहरा करके जल अर्पित करने से कोई लाभ नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए, घर के कोने कोने में घुमाइए। इससे आपके घर में आसानी से खुशहाली आ सकेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।